गुड नून स्टूडेंट्स। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमारी पूरी इंग्लिश का बेस जो है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। हमारी जो पूरी इंग्लिश बनी हुई है, जो हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो सारा सब कुछ किससे बना हुआ है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो फर्स्टली हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसका यूज़ क्या होता है। फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। आपने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा होगा। जो भी आप लिखते हैं या बोलते हैं वो एक सेंटेंस होता है जो डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में और क्लासेस में। उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, ये इंग्लिश की पूरी जिससे बनी है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्टली इसके 8 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नाउन, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। ये पूरे हमने क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारी जो पूरी इंग्लिश है वो इन 8 को मिलाकर बनती है, जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं। ज़्यादा डीप हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाके हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पे हमें एक एक चैप्टर पढ़ना है। तो हम बेसिक पहले समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। जैसे इसमें फर्स्ट था नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ वर्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये सब बच्चों ने पढ़ा होगा और हमें सब ये जो डेफिनेशन है वो रटी होती है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस एंड पर्सन एंड थिंग। इसका क्या मतलब होता है? ऐसे वर्ड जो हमें क्या शो करते हैं? किसी का नाम। अब वो इंसान भी हो सकता है, जगह भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो किसी चीज़ का नाम शो कर रहा है? क्या है? अशोका। अशोका किसी पर्सन का नाम है। दैट मीन्स जो अशोका है वो क्या है? हमारा यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि जो प्रोनाउन होता है वो किसकी जगह पे यूज़ होता है? इंस्टेड ऑफ, मतलब उसकी जगह पर यूज़ होता है, नाउन की जगह पर। क्या होता है? जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो किसी का नाम बार बार रिपीट होता है और उस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, राहुल इज़ एब्सेंट बिकॉज राहुल इज़ इल। अब बार बार राहुल आ रहा है, 2 बार राहुल बोल रहे हैं, तो उस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हमने पहले तो राहुल यूज़ किया, बट नेक्स्ट टाइम हमने राहुल की जगह यूज़ किया ही। तो यहाँ पे जो ही है वो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। मतलब क्या है? जब नाउन बार बार अपने आप को दोहराता है तो उस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। थर्ड पार्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव का मतलब होता है जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन तो नेम हो गए, बट उसके बारे में कुछ अगर बता रहे हैं तो जो वर्ड उनके बारे में बता रहा है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब उसने बताया कि वो लड़का है, बट वो कैसा लड़का है? ब्रेव, बहादुर। यहाँ पर आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, नाउन की, बॉय की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो बॉय कैसा है? ब्रेव। तो द वर्ड ब्रेव यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट होता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। दैट मीन्स जो वर्ब होंगे वो वर्ड्स होंगे जो आपके सेंटेंस में किसी चीज़ को या किसी काम को दिखा रहे होंगे। मतलब सेंटेंस में जो काम हो रहा होगा उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। जैसे इसमें सेंटेंस है द बॉय राइट्स अ लेटर। जो लड़का है वो एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे जो काम है वो क्या है? लिखना। और ये लिखना वर्ड कौन डिस्क्राइब कर रहा है? राइट्स। दैट मीन्स जो राइट्स होगा वो क्या है हमारा? वो हमारा होगा वर्ब।
मतलब सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा होगा और जो वर्ड उस काम को शो कर रहा होगा वो हमारा होगा वर्ब। फर्दर आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टाइप होता है एडवर्ब। आप इसके नाम से ही देख सकते हैं कि किससे बना हुआ है, एड प्लस वर्ब। दैट मीन्स कि ऐसे वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में थोड़ा और बताएं। जैसे एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा था, उसी तरीके से एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बता रहा था। जैसे एडजेक्टिव में हमें बताया था कि एक इंसान है, वो कैसा इंसान है, तो जो वर्ड शो कर रहा था वो एडजेक्टिव होता है। बट एडवर्ब में क्या होता है कि वर्ब काम होता है, काम कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो वो जो वर्ड शो होगा वो होगा हमारा एडवर्ब। जैसे यहाँ लिखा है शी सॉल्व्ड द सम क्विकली। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि वो जो सम को सॉल्व करती है बहुत जल्दी सॉल्व करती है, पर काम क्या हो रहा है यहाँ पे, सम को सॉल्व करना। तो सॉल्व्ड तो हमारा वर्ब हो गया, बट वो काम कैसे हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। तो तेज़ी को दिखाने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, क्विकली। तो क्विकली हमारा क्या हो गया है यहाँ पर, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होगा, जो हमारे काम की विशेषता को बताएगा, काम की क्वालिटी को बताएगा, वो एडवर्ब होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वैसे तो इसकी डेफिनेशन है, प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच शोज़ अ रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन प्रोनाउन विद अ सेंटेंस। कि प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाते हैं सेंटेंस से, मतलब वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, क्या कनेक्शन है उनका सेंटेंस का, वो शो करते हैं। बट अगर हम इसके फॉर्मेशन पे जाएं, जैसे लिखा है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का मतलब वो होगा वो वर्ड्स जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन को दिखा रहे होंगे, उनकी पोजीशन को दिखा रहे होंगे, वो वर्ड्स हमारे कौन से होते हैं, प्रपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है देयर इज़ अ कैट इन द पार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका नाउन है कैट। जो कैट है वो कहाँ पर है, पार्क के अंदर है, पार्क में है। तो मतलब हमें यहाँ पे नाउन की पोजीशन दिखा रहा है कि जो हमारा नाउन है कैट वर्ड, वो कहाँ पर है, पार्क में। और कौन सा वर्ड पोजीशन दिखा रहा है हमारा, इन द पार्क, मतलब पार्क के अंदर। तो जो वर्ड है इन, वो क्या होगा हमारा, प्रेपोजिशन। तो वो वर्ड्स जो हमें नाउन की और प्रोनाउन की पोजीशन दिखाएंगे विद रेस्पेक्ट टू द सेंटेंस, वो वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट हमारा है कंजक्शन। कंजक्शन का सिंपल मतलब ये होता है दे आर द जॉइनिंग वर्ड्स। कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कंजक्शंस वो वर्ड होते हैं जो या तो दो वर्ड्स को मिलाते हैं या फिर दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं। फर्स्ट क्या एग्जाम्पल लेते हैं, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, कि जो राम और श्याम है वो दोनों भाई हैं। तो राम और श्याम हमारे यहाँ पे नाउन है, और उन्हें कौन सा वर्ड है जो जोड़ रहा है, राम और श्याम। हिंदी में देखेंगे तो जो जोड़ रहा है वर्ड वो क्या है, और। तो यहाँ पे और को दिखाने के लिए कौन सा वर्ड है, एंड। तो जो हमारा एंड होगा वो क्या होगा, कंजक्शन। तो कंजक्शंस वो वर्ड होते हैं जो दो नाउन, प्रोनाउन या पूरे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। हिंदी में कन्वर्ट करिए और फिर समझिए कि कौन सा वर्ड उन पूरे सेंटेंस या वर्ड को जोड़ रहा है, और जो वर्ड हिंदी में इंग्लिश का शो कर रहा है उसको आप क्या कहेंगे, कंजक्शन। लास्ट पार्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन जैसे हमने जैसे ये पार्ट ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन है, हमने सेंटेंसेस पढ़ा था, एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में एक काइंड आया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सबने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंटरजेक्शन सेम होते हैं। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आपको सडन फीलिंग शो होती है। फर्स्ट हमें इसे पहचाने के कैसे, यहाँ पे ये इंटरजेक्शन का साइन होता है कि जिन वर्ड्स के आगे लगा होता है उन्हें देख के हम पहचान जाएंगे कि वो वर्ड्स क्या हैं, इंटरजेक्शन। तो फॉर एग्जांपल हुर्रे वी इंडिया हैज़ वॉन द मैच, यहाँ पे आपकी सडन फीलिंग दिखाई है कि जैसे इंडिया ने मैच विन किया तो आपके अंदर जो खुशी की फीलिंग आई थी, वो वर्ड कौन सा शो कर रहा है यहाँ पे, हुर्रे। तो जो हुर्रे वर्ड है वो यहाँ पे क्या है,
इंटरजेक्शन। सो आज हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े। आपको जो ना समझ में आया आप कमेंट करेंगे, हम उसे और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था उसका बेसिक समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें और डीप पढ़ेंगे और फिर उस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आप सबको ये सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको लर्न करना है और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।